अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैड बिट्स जहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। आज के वीडियो में हम ऐसे टूल के बारे में या ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उस ऐप का नाम है कैपकट। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैपकट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सारी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हम इसको प्रो टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी वीडियो को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान। कैपकट जो है वो बहुत ही इजी है, यानी बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट सोल्यूशन है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो सोल्यूशन, वो चीजें जो हमें कैपकट में यूज करनी चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, यानी जैसे इंपोर्ट करना और ट्रिमिंग वगैरह करना, स्केलिंग करना, और बहुत सी यानी जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हमें सबसे पहले कैपकट को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इंटरफेस शो होता है। अब हमारा काम है हम प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह ये लेटेस्ट वर्जन है, तो हम यहाँ पर जो सामने शो हो रहा है न्यू प्रोजेक्ट, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चूज करेंगे कि हम कौन सी वीडियो यानी कौन सी फाइल, फोटो, वीडियो को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह अभी मैं अपनी ये जो मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, इसको मैं ऐड करता हूँ। बेसिकली मैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ। आई थिंक मैं अभी यहाँ थोड़ी देर पहले फिर ये घंटाघर जो है हमारा क्लॉक टावर, वहाँ पर होकर आ रहा था। तो अभी हम यहाँ पर जो हम मेन चीजें हैं वो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम जो आज के 4 टॉपिक्स हैं वो हम कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे एडिट बटन, फिर ये जो ऑडियो बटन है, फिर ये टेक्स्ट और फिर इफेक्ट। अब हम सबसे पहले जानेंगे एडिट का मतलब। एडिट का मतलब हम जब यहाँ पर दबाते हैं तो हमें यहाँ पर जो बेसिक चीजें आती हैं यहाँ पर, यानी इसका जो स्प्लिट करने का मतलब, यानी वीडियो को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देना। अब स्प्लिट में हम बहुत से काम कर सकते हैं, यानी जो वीडियो का जो फजूल पार्ट जिस तरह भी है बहुत ज्यादा शेक कर रहा है, अभी मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट करता हूँ। जहाँ तक ये शेक हो रहा है और यहाँ तक ये हो जाता है, यहाँ पर ये ठीक हो जाता है। अभी मैं आपको सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद जब मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है मैं इसको दबा देता हूँ। जिस तरह हम दोबारा एडिटर को दबाते हैं, अब यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम बटन। वॉल्यूम बटन का मतलब है यानी इसकी जो वॉइस है, तो मैं इसकी जो रिडक्शन है नॉइस, तो वो बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। अब बात आती है जी एनिमेशन की। अब हम जैसे पहली मेरी वीडियो ये है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ एनिमेशन। एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी एनिमेशन आ जाती हैं, जैसे क्लिक, ओपन, डिजर्ट। तो सबसे मजे की जो मुझे लगती है ना, वो ये फ्लैश इन है। ये सही लगे, फ्लैश इन, ये हमारी एक लगे एनिमेशन। ये नीचे जो लाइन शो हो रही है ना, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए इसकी। तो मैंने इसको 0.3 रखा है। फिर आउट की बारी आती है। आउट में यानी वो एनिमेशन नहीं थी, यानी एनिमेशन जो वीडियो की स्टार्टिंग थी। आउट यानी वीडियो की एंडिंग। तो इसके अंदर मैं ये स्मोक भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे स्मोक ऐड किया तो ये स्मोक बन के आउट हो गया। अब यहाँ पर एनिमेशन आती हैं, जिस तरह अभी मैं अभी ये तक इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर कॉम्बो एनिमेशन की बात है। कॉम्बो एनिमेशन का मतलब ये कि वो बार बार वही काम करते हैं। जिस तरह अभी मैं इसकी एनिमेशन ये लगाऊं अगर, तो ये देखें, ये बाउंस कर रही है। इसके अंदर शायद आपको ना पता, क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो कॉम्बो एनिमेशन, जैसे बाउंसर्स लगाते हैं। ये जब हमने सेलेक्ट की, ये देखिए इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कहाँ तक रहे। तो ये पूरी जो है ना, पूरी वीडियो में ये जो कॉम्बो की एनिमेशन है, ये पूरी वक्त काम करती रहती है। अब हम इसको नन करते हैं। अब हमने एनिमेशन तो समझ लिया। अब बात आती है जी यहाँ पर जो अलग फीचर है डिलीट। डिलीट का मतलब यानी वीडियो को, इस पार्ट को डिलीट कर देना। अब स्पीड पर आते हैं। स्पीड पर आती है नॉर्मल, कर्व और वेलोसिटी इफेक्ट। अच्छा, नॉर्मल में आपको सिंपली ये मिलेगी स्पीड अप 100x तक। तो जिस तरह भी मैं इसको ये कहता हूँ 2x पे कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, जहाँ मर्जी कर सकते हैं, लो स्लो भी कर सकते हैं। जिस तरह आप स्लो करता हूँ ना, तो यहाँ पर नीचे स्लो, स्मूथ स्लोमो। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, जिस तरह का फास्टर प्रोसेस, बेटर प्रोसेस, क्वालिटी। इनमें आप दोनों चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक यानी एक करनी पड़ती है। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर ले जो आपको अच्छी लगती है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है चेंज ऑडियो पिच, यानी इसकी जो पिच है ना, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं भी इसके पिच को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। अब यानी ये स्लोमो में हो गई, देखें ये कितनी स्लो हो गई है। अब यहाँ पर देखते हैं जी कर्व। कर्व का मतलब है यानी कुछ टाइम पर ये तेज हो जाए, किसी टाइम पर स्लो हो जाए, किसी टाइम पर ये फास्ट हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ पर मोन्टेज आ रहा है, हीरो आ रहा है। ये सब के सब जो है, ये इनकी कर्व यानी स्पीड है।
अगर मोटे से कहूँ तो सबसे पहले ये वीडियो तेज होती है, फिर बाद में बहुत स्लोमो हो जाती है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह ये बाकी सारी हैं। नीचे जो ग्राफ जा रहा होगा उसका मतलब स्लोमो, जो ऊपर ग्राफ जा रहा होगा उसका मतलब है तेज। अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, मेरा काम था आप लोगों को सिर्फ समझाना। अब हम इसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में आप ये चेक करें, कस्टम में एडिट पर दबाता हूँ। एडिट पर जाने के बाद मैं कहता हूँ यार मेरी वीडियो ना तेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वीडियो आ रही है तो ये बहुत ज्यादा तेज होगी, और अभी यहाँ मैं इसको कहता हूँ यार ये स्लो हो जाए। जिस तरह वो तेज होती है सारी स्लोमो हो जाएगी, देखिए सारी स्लोमो होगी। अब मैं कहता हूँ यार ये अचानक थोड़ी सी और फिर तेज हो जाए, तो मेरी वीडियो को आप देखिए किस तरह की बन जाती है, देखें स्लो ही, अब ये अचानक तेज हो जाएगी। तो ये मतलब है आप लोगों को समझाना कि ये जो कर्व चीज होती है इसका मतलब ये होता है। अब आते हैं वेलोसिटी इफेक्ट पर। ये प्रो फीचर्स है, माइट पॉसिबल ये आपको मिले ना मिले। जिस तरह ये फ्लैश है, यहाँ पर फ्लैश में आपके पास आ सकता है ये, इसका मतलब यानी ये जिस तरह वो शो करा रहे हैं इस तरह आपके जो स्पीड्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं जी हम अपने थर्ड फीचर के बारे में, यानी टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट का मतलब है यानी आपका यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना। अब ये देखें, अब यहाँ पर मैं अगर आई टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आई एम इन, देखिए यहाँ पर अब नोटिस टू अप्लाई वेलोसिटी एट साउंड टू योर वीडियो, तो ये मैंने अभी यहाँ नहीं करना क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा लेट आया, मैं पहले बैक आ गया था। अब हम यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम इन फैसलाबाद एंड दिस इज क्लॉक टावर। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। अब यहाँ पर हम इसको एडिट किस तरह कर सकते हैं। अब पहली बात तो है हम इसके मेन फीचर्स आके स्प्लिट। स्प्लिट में वही मतलब यानी दो हिस्सों में कन्वर्ट करना, यानी दो हिस्सों में तकसीम करना। अब बात आती है जी एक ही स्टाइल, यानी टेक्स्ट के जो हमने लिखा उसका स्टाइल। अब स्टाइल हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोन आ जाते हैं। जैसे ये देखें कितने नीचे फोन्स आ गए, सारे प्रो भी होते हैं, कुछ होते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रो है तो मैं इन फीचर्स को सिंपली यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ट्राई हार्ड पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सर्चिंग पर चले जाता है, लोड हो रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए किस तरह ये हमारे जो टेम्पलेट था वो आ गया, ये है टेम्पलेट। अब हम बात करते हैं फोन्ट्स की। फोन्ट्स का मतलब यानी वो फोन का स्टाइल जो आपको पसंद है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ बहुत से फोन्ट्स हैं, ये ज्यादातर कुछ होते हैं प्रो में होते हैं और कुछ वैसे भी फ्री मिलते हैं। जिस तरह अभी मैं यहाँ करता हूँ एविलेट, एविलेट को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये जो हमारा फोन्ट है ना वो हमारा चेंज होता है। यानी टेम्पलेट तो वही है लेकिन हमारी स्टाइल जो, जैसे बैंगल्स में करता हूँ तो ये बैंगल्स में चले गया, इंडिजीनियस में करता हूँ इंडिजीनियस में चलेगा। अब बात आती है जी इसके स्टाइल की। स्टाइल में यानी मतलब आप इसकी जो आउटलाइन है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसका फोन का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर ऊपर श्योर ये ए, इसमें आउटलेट ब्लैक है, ये फिर एक ये वाली आयत है। अब यहाँ पर बात आती है कि नीचे मतलब कि ये जो कलर्स आ गया, कलर्स में हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यार हमारा कलर कौन सा हो। जिस तरह ये ब्लैक हो रहा है, ये येलो हो गया। अब यहाँ पर ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है यानी वीडियो में जो है जो ट्रांसपेरेंसी हो कितनी हो। जिस तरह अभी मैं आपको शो करें क्योंकि इस तरह लोगों को नहीं समझाता था, तो अभी मैं आपको दिखा दूं। जैसे मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी लो कर रहा हूँ तो ये उतना ही उसका जो कलर है ना, जो स्टाइल वगैरह वो सारा खत्म हो रहा है। अब आता है यहाँ स्ट्रोक्स पर। स्ट्रोक का मतलब यानी आउटलेट इसकी कौन सी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने ये किया आउटलेट इसकी, अब मैं इसकी आउटलेट करना चाहता हूँ ब्लैक ग्रीन। अब ये जो इसकी आउटलाइंस है ना फोन की वो हो गई है येलो। अब बात आती है जी यहाँ पर ग्लो की। अब ग्लो होना चाहिए कि नहीं। एक ये वाला ग्लो है जिसमें आपको कोई भी कलर दे सकते हैं। इस तरह भी मैंने उसका साइज छोटा कर दिया तो आगे नजर आ जाए सही तरह ना। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अभी आ गया, अभी हम ये इसके स्टाइल फोन में थे, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब आते हैं ग्लो पर। ग्लो में अब आपको मतलब पता लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। अब ये देखें जिस तरह मैं इसको ऑन चलाने लगा हूँ, ये देखें किस तरह ये जो हमारी वीडियो है इसका इफेक्ट कैसे आया। ग्लो का मतलब यानी ये जो उसका बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा सा ग्लो आ जाए। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड में अब आप इसकी बात ये कर सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह को हो। अभी जैसे ये टेक्स्ट था तो मेरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है, यानी बैक पे जो वीडियो नजर आए। अगर हम ये चाहते हैं कि यार इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में हो तो हम इसको दबा देते हैं, इसको दबा देते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है ना फोन वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। शेडो का मतलब यानी इसके ऊपर जो फोन की साइड्स है ना, जो आउटलाइन है उसके ऊपर हमारा एक शेडो ऐड कर दें। जैसे ये मैंने अभी दबाया है, ये सिंपल फोन में आपको मैं अब ऐड करके हम इसमें से टेम्पलेट को बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं। अब मैंने इसको कर दिया टेम्पलेट को रिमूव। टेम्पलेट को रिमूव हम दोबारा स्टाइल्स में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद इसका मैंने साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। आई एम इन फैसलाबाद एंड दिस इज क्लॉक टावर। अब हम बात करें स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक में हम ये कोई भी स्ट्रोक ले यानी आउटलाइन। अब ग्लो इसका ये देखें ग्लो, ये ग्लो होना शुरू हो गया। अब ग्लो की इंटेंसिटी, रेंज, ऑफसेट, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं।
अब बात आती है जी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में अब ये देखें, बैकग्राउंड जो ये ब्लैक हो गया, अब ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये इस तरह भी हो जाता है, ये वाला बैकग्राउंड भी हो जाता है। अब बात आती है शेडो की। शेडो का मतलब यानी साया। इसका साया किस तरह आएगा, तो जिस तरह मैंने अभी इसको ब्लैक किया हुआ था, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको येलो कर देता। अब येलो इसका शेडो हो गया। अब बात करते हैं हम स्पेसिंग की, यानी इसके अंदर कितनी स्केल आनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए। अब ये देखिए स्केलिंग मैंने बढ़ा दिया, तो इसका जो साइज है वो बढ़ा हो गया। करेक्टर देखें, कितने करेक्टर में स्पेसिंग आनी चाहिए, कितने लेटर्स में स्पेसिंग आनी चाहिए। अब लाइन स्पेसिंग की बात आती है, तो यानी ये दो लाइंस है, इनके अंदर दरमियान कितनी स्पेस आनी चाहिए, तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको ऊंचा किया और ये लाइन स्पेसिंग आ गई, जिस तरह अब ये भी मजे का लग रहा है। अब बात आती है जी इसके, अब आती है हमें लास्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो है कर्व। कर्व स्पेसिंग क्योंकि इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बैकग्राउंड ऐड है। बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, जिस तरह ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। अब बात है केसेस की। केसेस में आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये यानी जो फोन का स्टाइल है वो इस तरह आ जाता है। अब बात आती है जी इसके इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स भी होते हैं इनमें, जिस तरह ये देखेंगे, ये सारे इफेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ प्रो भी हैं और दूसरे भी हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अब ये आर्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ना इफेक्ट, कितना प्यारा लग रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया। मैंने उसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अब हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। अब एनिमेशन पर बात करते हैं। एनिमेशन पर ये बात जो है, अब यहाँ पर बहुत सी एनिमेशन है, इन और आउट और लूप। इनका मतलब यानी इसके जो स्टार्टिंग के एनिमेशन यानी किस तरह है, जैसा टाइपिंग कर्सर में भी इसको इस तरह करता हूँ, टाइपिंग कर्सर आ गया। आउटपुट पर मैं इसको करता हूँ जी ब्लड। ब्लड हो गया, यानी ये बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाएगी। लूप में हम कर सकते हैं कि यार ये इस तरह ना ग्लो होती है। अब ये देखें, ये ग्लो होना शुरू होगी। अब ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट होगी। डुप्लीकेट का मतलब यानी इसी की कॉपी बनाना। टेक्स्ट टू स्पीक जो मैंने स्पीच है, यानी इसका मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो को तो टेक्स्ट दे करना, इसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्टिंग टेक्स्ट टू बी शोन थ्रू द वीडियो, टेक्स्ट में भी। अच्छा, ये तभी होता है जब वीडियो के अंदर में इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि क्या चीजें होती हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये अवतार वगैरह, ट्रैकिंग, लेयर्स। अब लेयर्स का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह आप ये था कि मैं इसको क्लिक कर दूँ ना लॉन्ग प्रेस, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये एक हमारी एक और लेयर बन गई। इसको मैं दोबारा दबाता हूँ, यहाँ पर एक और ले आता हूँ। अब यहाँ पर यार ये एक लेयर तो बन गया, मुझे समझ नहीं आ रही है। अब आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा होगा कि इसने क्यों नीचे किया है। अभी यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह अभी मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ सिंपली। अब बैक करते हैं, ये टिक किया। अभी देखिए एक और ऐड टेक्स्ट हो गया, यानी एक ही जगह पर दो टेक्स्ट हमने बहुत ही आराम से ऐड कर लिया। अब इसके बेसिक में ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस वगैरह जो है, यानी वो कहाँ पर आई, जिस तरह वो देखें, ये जो फोन था जो मैंने भी ऐड किया था, ये देखें किस तरह साइड पे जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जूम हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह। अब बात हो दीजिए हमारे लास्ट चीज के बारे में, वीडियो इफेक्ट। तो वीडियो इफेक्ट अगर हम लगाएं तो यहाँ पर बहुत से इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एनिमेशन का आगे दिखाई थी, उसी तरह यहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो वीडियो के ऊपर इफेक्ट लगते हैं। वो वीडियो पर इतना जो है ना बहुत ज्यादा इसको प्यारा कर दें। जैसे फ्लैश है ना, अब मैं फ्लैश को दबाता हूँ, तो ये जगह ये जो वीडियो है ना वो किस तरह चेंज होने लगी है। ये जो इसकी है ना, ये इसकी होती है वीडियो इफेक्ट्स। बॉडी इफेक्ट अगर कोई ह्यूमन सामने है, तो उसके सामने बॉडी इफेक्ट्स पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो हो रही है कि ये इस तरह चीजें शो होंगी। अब बात होती है जो फोटो इफेक्ट वगैरह की, वो तो जब आप फोटो एडिट करेंगे तब है। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम ये जो शो हो रहा है ना, ये अल्ट्रा एचडी, इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें रेजोल्यूशन वगैरह क्या है। इस तरह मेरी उस टाइम रेजोल्यूशन 720p पे रिकॉर्ड करा था, 180p पे रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन 720p पे भी अच्छी रिकॉर्ड हुई है। अगर अब आपने जो ये फ्रेम रेट है इसको 30 fps है, कोड रेट को भी रिकमेंडेड में रख देना। इसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना। आप इसकी क्वालिटी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपके सामने है कि ये किस तरह हमारी जो वीडियोस है वो अभी यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरह अपनी वीडियो को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल ज़ैक बिट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।